तो हम लोग इसमें दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि लॉग क्या है, लॉग का डेफिनेशन क्या है, ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बेस डिपेंडेंट, ये सारी बातें हुई, है ना। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पूरा लॉग का प्रॉपर्टी डिस्कस किया। अब हम लोग सवाल इसका डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप का जो सवाल आता है बाबू, वो आता है आपका इस पे इवेल्युएट करना। प्रॉपर्टी के साथ कैसे यूज करना है ये बात को समझेंगे। तो फर्स्ट टाइप का सवाल लिखेंगे बाबू, इवेल्युएट। इवेल्युएट जैसे आपका दिया हुआ है log 9 और tan π/6, tan π/6, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको डिफिनेशन से तो मुश्किल हो जाएगा कि बेस पर कितना पावर दे के आर्गुमेंट आ जाएगा, ये तो मुश्किल काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि log और 9 और π/6 का वैल्यू कितना, log tan 30 डिग्री 1/√3। अब हम लोग हर एक का प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। जैसे 9 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 3 का पावर -1/2। ऊपर भेज दिए। अब आर्गुमेंट का पावर आगे आएगा, -1/2 आगे आएगा, और बेस का पावर आगे आके डिवाइड होगा, और ये आएगा 3 ये आ जाएगा आपका -1/4 इंटू 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा -1/4। इस तरह से आपको प्रॉपर्टी यूज करना होगा, प्रॉपर्टी यूज करना होगा। चमका और प्रैक्टिस करते हैं इसमें। log 0.008 और ये आपका है बेस है आपका √5। इस लॉग का मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.008 को क्या लिख सकते हैं, 8/1000। 4 से 2 और 4 से कितना, ये कितना आ जाएगा, 250 और 2 से और कट जाएगा, कितना बार में आ जाएगा, 125। 1/125, और इसको लिख देंगे 5 का पावर -3। तो इस √5 को लिखते हैं 5 का पावर 1/2, और 0.008 को लिख देते हैं 5 का पावर -3। कोई दिक्कत, ये उड़ के आएगा आगे -3 मल्टीप्लाई में, और ये आएगा नीचे डिवाइड में, नीचे आएगा डिवाइड में, और यहाँ बचेगा log 5 और यहाँ बचेगा log 5। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -6 इंटू 1 -6। आंसर इज -6। चलिए और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। जैसे कि आपका दे देगा 2 का पावर log, है ना, और 15 आर्गुमेंट 15 और बेस 2√2। यहाँ पे क्या करना है कि a का पावर log है, इसका भी बेस a है, तो कितना हो जाता है, n हो जाता है, n हो जाता है। यहाँ तो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। 2 का पावर log इसका भी बेस 2 रहता तो n होता। तो 2 का पावर log है मेरे बच्चे, और इसको लिख सकते हैं 2√2 को 2 का पावर कितना, 3/2। 2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं 2√2 को। 2√2 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2, किया जाएगा 2 का पावर 3/2। अब ये बेस का पावर कैसे आता है आगे, डिवाइड में, तो 2/3 बन के आएगा, और log 15 टू दी बेस 2।
log 15 टू दी बेस 2। क्या अब हम प्रॉपर्टी यूज करने के हालत में हैं? अभी भी कुछ मॉडिफिकेशन बाकी है? क्या हम प्रॉपर्टी यूज करने के हालत में है कि मॉडिफिकेशन बाकी है? अभी बाकी है, ये वैलिड नहीं है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसको भेजेंगे उधर रिवर्स। तो 2 का पावर log 15 और पावर आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो 2 का पावर log है, इसका भी बेस 2 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा आपका, बताइए, 15 का पावर 15 का पावर 2/3, 15 का पावर 2/3 समझा? ये आपका आंसर है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि a का पावर log है, इसका भी बेस है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये 2/3 डिस्टर्ब कर रहा था, तो 2/3 को हमने रिवर्स में भेज दिया आर्गुमेंट के पावर में। अब यहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करने के हालत में हैं, तो इस तरह से आपको यूज करना होगा। चलिए, एक में आपको ढेर सारा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ सकता है, जैसे नेक्स्ट log 5 टू दी बेस 3 और log 27 टू दी 25। जब भी बड़ा डिजिट दिखे ना, तो उसका प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, तो इसको तो प्राइम नंबर है, छोड़ देंगे, 5 टू दी बेस 3 को छोड़ देंगे, और 27 को क्या लिखेंगे बाबू? 3 का पावर 3, और 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log 5 टू दी बेस 3, और ये आएगा 3 और बाई 2, ये आएगा 3/2, और ये हो जाएगा log 3 टू दी बेस 5। यहाँ पे 5 3 है, यहाँ पे 3 5 है। कौन सा प्रॉपर्टी? इंटरचेंज फार्मूला। इंटरचेंज 1 बाई करने से, 1 बटा करने से लॉग आर्गुमेंट बन जाता है बेस, और बेस बन जाता है आर्गुमेंट। लिख देना है बार बार, यदि नहीं याद है तो लिखना है कि log n टू दी बेस a होता है 1/log a टू दी बेस n, और ये कट जाएगा मेरे बच्चे, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2। चमका? यस सर। तो इवेलुएट पे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। log 2 टू दी बेस 3, log 3 टू दी बेस 4, log 4 टू दी बेस 5, और डॉट 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 log 9 टू दी बेस 10 इंटू log 10 टू दी बेस 11। इसको कैसे डील करेंगे? इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सारे लॉग का बेस डिफरेंट है। पहला काम तो आपको ये करना होगा कि सबका बेस क्या करना होगा? सेम बनाना होगा, और बेस को सेम बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे यूज करना होगा बेस चेंज, log 2 बाई log 3। बेस चेंज फॉर्मूला, जो नया बेस डालना है दोनों जगह डाल देंगे। 10 मेरा बनाने का मन है, तो यहाँ पे 10 डाल देंगे, कोई दिक्कत? यहाँ भी बेस चेंज लगाएंगे, log 3 बाई log 4, सुपर प्रॉपर्टी चमक गया है दिमाग में, यह 10 और यहाँ पे 10 इंटू log 4 बाई log 5, बाई log 5, और यहाँ से आ जाएगा log 9 बाई log 10, और इंटू log 10 बाई log 11। और मैंने सबका बेस कितना कर दिया है? 10 कर दिया है। 10 डालना है तो डाल दीजिए सबके। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ मेरे बच्चे, फायदा ये हुआ मेरे बच्चे कि सब धड़ाधड़ कट रहा है। देखिए, ये इससे कटेगा, 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 सब कट गया धड़ाधड़। क्या बचा? बचा log 2 टू दी बेस 10 बटे log 11 टू दी बेस 10।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 to the 11 लिख सकते हैं, log 2 to the base 11 11 लिख सकते हैं। तो ये पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। यहाँ पे बेस चेंज यूज हुआ। नेक्स्ट कुछ ट्रिगो के साथ रिलेट करेगा, जैसे log tan 1 डिग्री है ना, प्लस log tan 2 डिग्री log tan 3 डिग्री, और ये डॉट 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 log tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री। यहाँ पे हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं log mn। log mn क्या होता है? log m प्लस log n। तो log और बेस नहीं दिया है तो कोई भी बेस ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, तो वो बेस छुपा हुआ है यहाँ। तो ये हो जाएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री। ये प्रॉपर्टी समझ में आया? बेस 2 लेना होगा, ले लेंगे। लॉग अलग हुआ, ये सब प्रोडक्ट में बन जाएगा, प्रोडक्ट में। तो log tan 1 डिग्री और 89 को लिख देंगे tan 90 - 1, और ट्रिगो के साथ मजा ले लिया। फिर tan 2 डिग्री और यहां लिखेंगे tan 90 - 2, 88 को, और बीच में आपका आएगा tan 45 डिग्री। ये स्टेप टर्म का यस सर। tan 90 - थीटा cot थीटा, तो log tan 1 डिग्री और ये आएगा cot 1 डिग्री बन के, और इसको एक साथ पेयरिंग कर देंगे। फिर tan 2 डिग्री यहां से आएगा और cot 2 डिग्री यहां से आएगा, इसको एक में पेयरिंग कर देंगे, और लास्ट आपका आ जाएगा tan 45 डिग्री। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 इंटू 1 इंटू tan 45 1 log 1 और बेस यहाँ पे कुछ भी हमारा 10 है, तो log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। log 1 का वैल्यू आ गया मेरे बच्चे 0 आ गया। तो इस तरह से थोड़ा ट्रिगो के साथ है ना, लॉग का प्रॉपर्टी और फिर ट्रिगोमेट्री सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ से log 1 और log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। 0 log 5 इसको समझते हैं, log 2 log 3 log 2 512 ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। ये 7, इसको बोलते हैं बाबू कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मतलब लॉग के अंदर लॉग। यदि मैं इस लॉग से हालचाल लूं तो ये लॉग कहेगा कि मेरा बेस 5 है, और ये पूरा ये क्या कमेंट करेगा? ये इसका क्या है? आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट है। ये लॉग कहेगा कि मेरा बेस 2 है, और ये पूरा क्या है? आर्गुमेंट है। आर्ग्यूमेंट। ये लॉग का बेस 3 है और ये पूरा आर्गुमेंट है। इतना चमक में आ रहा है? ये लॉग अभी वेट करेगा 5, और 512 का प्राइम फैक्टराइज करके बताइए तो कितना आ रहा है? log 2 कितना आ जाएगा? 2 का पावर 512 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए। 512 2 to the power 7 2 to the power 9 2 to the power 9 yes 9 बाबू 2 to the power 9। 2 का पावर 10 होता है 10 से 24, 2 का पावर 9। ये 9 आएगा आगे, समझिएगा कॉन्सेप्ट। ये है 5 log 2
log 3 और ये 9 आएगा आगे और ये क्या बन जाएगा 1, रिड्यूस हो जाएगा। अब 3 पर कितना पावर दे कि 9 आ जाए, ऐसे भी तोड़ सकते हैं डायरेक्ट, छोटा है तो 2 तो ये बन जाएगा 2, log 2 टू दी बेस 2 1, log 1 का वैल्यू 1 log 1 का वैल्यू 0 0, log 1 का वैल्यू आ गया 0। इस तरह से इधर से रिड्यूस करते जाएंगे और सिंपल होते चला जाएगा, है ना। जैसे log 3 और इसे प्रैक्टिस कीजिए, log 2 log 81 √3 इसको कैसे करेंगे, ठीक है। log 3 log 2 और 81 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3 to the power 4 4 और 3 का पावर 1/2 चलिए प्रॉपर्टी लगाइए, log 3 log 2 और ये आएगा 4 और ये ऊपर जाएगा 8, डायरेक्ट 8 कर दे क्या, 8 4 आके आगे मल्टीप्लाई और ये आके डिवाइड, तो ये ऊपर जाएगा 8 और 3 3 1 हो जाएगा, 3 3 1 हो जाएगा log 3 और इसका वैल्यू कितना होगा, 2 पर कितना पावर दे के 8 आ जाए 3 और 3 3 3 3 3 कितना हो जाएगा 1। इस तरह से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये है आपका फर्स्ट टाइप का सवाल। नेक्स्ट टाइप देखिए, जैसे कि आपको दे देगा कि log 3 टू दी बेस a 2 है और log 8 टू दी बेस b 8 टू दी बेस b कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना। then prove that है ना log b टू दी बेस a, b टू दी बेस a कितना चाहिए log 4 टू दी बेस 3, ये चाहिए। तो a यहाँ पिंजरा में बंद है और b यहाँ पिंजरा में बंद है, इसको आजाद करना होगा पिंजरा से। तो यहाँ पे लगाते हैं बेस चेंज, log 3 बाई log a इक्वल टू 2। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं बाबू, बेस चेंज फॉर्मूला। जो बेस डालना है डाल देते हैं, 10 मेरा मन कर रहा है डालने का 10 डाल दिया, कोई भी बेस लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो log a टू दी बेस 10 निकालिए, यहाँ से कितना आएगा a टू दी बेस 10 आ जाएगा 1/2 log 3 टू दी बेस 10, ठीक है। log 8 बाई log b, ये वैल्यू कितना है 3 है, जो बेस डालना है डाल देते हैं 10 10 10 10। तो log b टू दी बेस 10 का वैल्यू कितना आ रहा है log 8 टू दी बेस 10 बाई 3, कोई दिक्कत। अब इसका वैल्यू LHS लेके बढ़ जाते हैं, LHS है log b टू दी बेस a, फिर से बेस चेंज, इसको लिखेंगे log b बाई log a और दोनों जगह बेस कितना डाल देंगे 10 डाल देंगे। दिस इज द बेस चेंज फॉर्मूला, सो क्या बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। तो b टू दी बेस 10 का वैल्यू कितना है log 8 टू दी बेस 10 डिवाइडेड 3 और ये है log 3 टू दी बेस 10 डिवाइडेड 2, ये आ जाएगा 2/3 और 8 को क्या लिखेंगे 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 और 3 को लिखेंगे 3 टू दी बेस 10।
ये 3 आएगा आगे, ये 3 कैंसिल आउट, तो 2 log 2 to the base 10 और नीचे आ जाएगा log 3 to the base 10। तो 4 चाहिए, हाँ तो 4 चाहिए, इस 2 को उल्टा भेज दीजिए इधर, ये हो जाएगा log 4 to the base 10 और नीचे log 3 to the base 10, इसका वैल्यू आ जाएगा log 4 to the base 3, log 4 to the base 3, चमका, log 4 to the base 3। क्लियर है? यस इस तरह सर। से आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, बेस चेन लगा करके। बिल्कुल यहाँ से log a to the base 10 निकालिए, यहाँ से log b to the base 10 निकालिए और सारे वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और पूरे को सिंप्लीफाई कर देंगे, तो log 4 to the base 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ना। नेक्स्ट हुआ log y to the base 3, y to the base 3 आपको दिया हुआ है x एंड log z to the base 2, दिमाग लगाइए इस पे, x दिया हुआ, ये भी x है, हमको निकालना है 72 का पावर x in terms of y and z, in terms of y and z। चलिए, इसका वैल्यू क्या है, x है, इसका वैल्यू भी x है, तो इसको कन्वर्ट कीजिए, 3 का पावर x करेंगे तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, y, और 2 का पावर x करेंगे तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, z। हमको 72 का पावर x को लिखना है y और z के टर्म में, तो 72 का पावर x, 72 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए, तो 72 का प्राइम फैक्टराइज, तो 2 से 36, 2 से 18 और 2 से 9, 3 3, मतलब 72 हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर और पूरे का पावर x। कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3x इंटू 3 का पावर 2x, 2 का पावर x और इसको कर देते हैं पावर 3, उल्टा पुल्टा करते हैं, और 3 का पावर x और इस पे पावर कर देते हैं 2। कोई दिक्कत? 2 का पावर x क्या है मेरे बच्चे, 2 का पावर x z है ना, z क्यूब, और 3 का पावर x y है ना, y स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, 3 का पावर x y है, y स्क्वायर z क्यूब, y स्क्वायर z क्यूब। क्लियर है? यस सर। 2 का पावर कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, 3 का पावर x यहाँ से आ गया y और 2 पर पावर x यहाँ देंगे तो z, तो 2 का पावर x इज z, तो z क्यूब और y स्क्वायर, सही है, z क्यूब और y स्क्वायर आपका आ रहा है। ठीक है, यस। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो इस तरह का सवाल आपको उसके टर्म में, टर्म वाला सवाल अभी जेई में थोड़ा ज्यादा आ रहा है कि ये दिया हुआ है और इसको इसके टर्म में लिखिए, तो इस तरह का सवाल आ रहा है। नेक्स्ट सवाल, प्रॉपर्टी पे, log x to the base 5, log x to the base 5 ये दिया हुआ है a, और log y to the base 2, log y to the base 2 ये दिया हुआ है a, ये भी a। हमको क्या निकालना है, 100 का पावर 2a minus 1 in terms of x and y।
इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई के टर्म में निकालना। इस तरह का सवाल इजी होता है। इस पूरी चीज को एक्स और वाई के टर्म में निकालना है। तो पहले इसको लेकर के बढ़ जाइए। 5 का पावर a करेंगे तो क्या आ जाएगा? x। x और 2 का पावर a करेंगे तो क्या आ जाएगा? y y। 100 का पावर 2a माइनस 1, इसको लिख देंगे 100 का पावर 2a बाई 100 और 100 को लिख देते हैं 1 बाई 100 को बाहर रखते हैं, 100 को लिखते हैं 10 का स्क्वायर का पावर 2a। 1 बाई 100 10 का पावर मेरे बच्चे 4a, यह आ जाएगा 1 बाई 100 और 10 का पावर a का पावर 4 और 10 को लिख देते हैं 2 इंटू 5। 10 को लिख देते हैं 2 इंटू 5, 2 का पावर a इंटू 5 का पावर a पूरे का पावर 4। समझा? 2 का पावर a इज नथिंग बट x y और ये है x, तो ये हो जाएगा x y का पावर 4, एक्स वाई का पावर 4 बाई 100, एक्स वाई का पावर 4 बाई 100। इस तरह से आप उसके टर्म में वो चीजें को पूरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 का पावर 2a माइनस 1 को पूरे एक्स और वाई के टर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये आ जाएगा एक्स वाई का पावर 4 बाई 100 आ जाएगा। समझा? yes sir एक और करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, इफ log b रूट 8 का वैल्यू दिया हुआ है 3:1/3, ये दिया हुआ है, then find the value of b, then find the value of b। इसी है, बेसिक डिफिनेशन लगा दीजिए लॉग का, लॉग का बेसिक डिफिनेशन लगा दीजिए। लॉग का वैल्यू log b रूट 8 किसके बराबर है? 3 3 9 1 10/3 है ना। b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या कॉन्सेप्ट है? बेस पर इतना पावर देंगे तो इसको प्रोड्यूस कर देगा, यानी रूट 8 पे यदि हम 10/3 पावर देंगे तो वो b को प्रोड्यूस कर देगा, b को प्रोड्यूस कर देगा। व्हाट इज रूट 8? 2 का पावर 3, रूट का मतलब 2 का पावर 3/2 और पूरे का पावर 10/3 इक्वल टू b। 3 से 3 उड़ाइए, 2 से 5, यानी b इक्वल टू कितना बाबू? 2 का पावर 5 और 2 का 32 पावर 5 इज नथिंग बट 32। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, yes हाँ, आज रखते हैं इतना, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास और लगेगा प्रॉपर्टी पे, फिर हम लोग करेंगे लॉग का इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन और फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए सवाल का। yes thank you sir ओके।